नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री की। हम आपको बताएंगे उनके बारे में, कैसे उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जब आज़ाद हुआ तो वो बनी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर, जिनका आज ही के दिन 2 फरवरी 1889 में हुआ था जन्म। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इस सेशन का श्रेय जाता है हमारे टीम मेंबर अरविंद को, यानी जो कि हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर कर रहे हैं। चलो बात करते हैं मुद्दे की, यानी बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर की। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राजसी परिवार से थे। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के डोरसेट में स्थित शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की। अपने स्कूल में वह एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। स्कूल के बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो ऑक्सफोर्ड चली गई। बाद में उन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजकुमारी को झकझोर के रख दिया और उसके बाद उन्होंने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने का फैसला लिया और साल 1927 में मार्गरेट कैजिन्स के साथ मिलकर उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत की और बाद में इसकी अध्यक्षता भी की। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई और इन्होंने करीब 17 सालों तक महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इस दौरान वे गांधी आश्रम में ही रहा करती थी। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने इन आंदोलनों में अहम योगदान निभाया। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ 1930 के दशक से ही राजकुमारी अमृत कौर बाल विवाह, देवदासी प्रथा और समानता जैसे मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों को पुरजोर वकालत करती थी। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते अरुणा आसफ अली ने उन्हें पायनियर कहा था। वह संविधान सभा की सलाहकार समिति व मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थी। सभा में वह सेंट्रल प्रोविंस व बेरार के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थी। आज़ादी के बाद उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मौजूदा वक्त में ये सीट हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चुनाव जीतने के बाद वह आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थाओं का नाम शामिल है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जिसकी स्थापना में राजकुमारी अमृत कौर ने 80 से चोटी तक जोर लगा दिया था, वो थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी एम्स। इसके लिए उन्होंने विदेशों से फंड भी जुटाया। उन्होंने इस संस्था के लिए शिमला स्थित अपने पैतृक मकान को भी दान कर दिया था। ऐसी थी राजकुमारी अमृत कौर, जिनका जन्म 2 फरवरी 1889 को आज ही के दिन हुआ था। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी तत्कालीन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता भी बनी। गौरतलब है कि वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इतना ही नहीं, वह इस पद पर पहुंचने वाली एशिया से पहली व्यक्ति थी। 2 अक्टूबर 1964 को 75 साल की उम्र में राजकुमारी अमृत कौर ने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मूलतः इनका नाम अमृत कौर था, लेकिन इनके निधन के बाद द न्यूयॉर्क ऑफ टाइम्स ने उन्हें देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी और साल 2020 में टाइम्स मैगजीन में राजकुमारी को 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल किया गया। आज हमने बताया आपको राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, यानी देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आस्था का प्रतीक। भारतीय संविधान और तराशने में जितना योगदान पुरुषों का रहा, उतना ही महिलाओं का रहा और उन्हीं महिलाओं में से थी राजकुमारी अमृत कौर। हमारे आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन का श्रेय जाता है हमारे टीम मेंबर अरविंद को, जो कि पॉलिटिकल साइंस मास्टर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। थैंक यू।